उसने तुम्हें छुआ मेरे रहते हुए, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तान्या संजय की तरफ देखती है और बोलती है, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन मैं क्या करती, बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ सहती आई हूँ। मेरे पास मेरे सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं है। संजय उसको देखता है और बोलता है, क्या तुम भूल गई कि तुम किस खानदान की बेटी हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे अंदर किसका खून दौड़ रहा है? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा जन्म ही लोगों पर राज करने के लिए हुआ है? तान्या संजय की बातों को बहुत ही भावुक होकर सुन रही थी। संजय आगे बोला, तुम ऐसे तो अपने गुनहगारों को माफ नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकती हो उन्हें माफ जिन्होंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा प्यार? तान्या की तरफ उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या कर पाओगी तुम उन्हें माफ? तान्या उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला देती है और बोलती है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, कोई तो नहीं है मेरे साथ, मैं किसके लिए लड़ूं? संजय उसकी तरफ देखता है और बोलता है, अपने लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तान्या उसकी तरफ देखती है और पूछती है, लेकिन कब तक? हम दोनों ही जानते हैं कि हम 4 साल के लिए ही पति पत्नी है, आखिर कब तक आप मेरा साथ देंगे? संजय उसकी तरफ देखता है और बोलता है, पूरी जिंदगी साथ दूंगा तुम्हारा, भले ही हम बस 4 साल के लिए साथ हैं, लेकिन दोस्त तो हम बचपन से है ना। तान्या संजय की बात सुनकर रो पड़ती है और हाँ में सिर हिला देती है। संजय तुरंत रमेश को बुलाता है और बोलता है, आज के आज ही मुझे सूरज रॉय और विजय सिंघानिया के कंपनी की डिटेल्स ला कर दो और कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। तान्या संजय से पूछती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों? संजय बोलता है, अब संजय इंटरप्राइजेस फैशन वर्ल्ड में कदम रखने जा रहा है तो न्यूज तो देनी ही पड़ेगी, और कुछ लोगों को बताने का समय आ गया है कि उनकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तान्या अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, अब तुम्हें एक लड़ाई लड़नी है। तान्या संजय की बात सुनकर कॉन्फिडेंस से भर जाती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। संजय उसको देखता है और मन ही मन कहता है, तान्या मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने अभी तुमसे ये सब कहा तो तुमको लगेगा कि मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ। तुम इस वक्त मेरे प्यार को समझ नहीं पाओगी। एक बार तुम अपने आप से प्यार करने लगो तो मैं भी तुम्हें अपने दिल का हाल बता दूंगा। ये सोचकर संजय मुस्कुरा देता है और तान्या की तरफ देखने लगता है। शाम को जब तान्या और संजय घर पहुँचे तो उन्हें पूजा का कॉल आया। संजय ने कॉल तान्या को दिया। पूजा और तान्या ने बहुत देर तक बातें की। तान्या ने सारी बातें पूजा को बताई। पूजा ने कहा, संजय बहुत अच्छे इंसान है, क्या तुझे उनसे कभी प्यार नहीं हुआ? तान्या कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, अगर हुआ भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अब उनके लायक नहीं हूँ। फिर तान्या पूजा से कहती है, मैं थक गई हूँ, अब तू भी आराम कर। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर से चांद को देखने लगती है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। संजय उसको पीछे से खड़े होकर देखता है। उसको यूं रोता देख उसको भी तकलीफ होने लगती है। तान्या अपने रूम में जाने के लिए मुड़ती है तो वो संजय को अपने पीछे देखती है। वो सोचती है क्या संजय ने सब कुछ सुन लिया। संजय उसको देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछता है और तान्या से कहता है, अभी कमजोर नहीं पड़ना है तुम्हें। ये सुनकर तान्या संजय की तरफ देखती है और सोचती है, अच्छा हुआ कि संजय ने कुछ नहीं सुना। फिर दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते हैं और तान्या अपने कमरे में चली जाती है और संजय चांद को देखने लगता है और मन में बोलता है, अगर तुम मेरे लायक नहीं हो तो फिर कोई मेरे लायक नहीं है, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ इसका एहसास मैं तुम्हें दिला के रहूंगा। अगले दिन सारे तरफ ये खबर फैल जाती है कि संजय ने फैशन वर्ल्ड में कदम रखने वाला है। ये सुनकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अचानक से संजय ऐसा क्यों कर रहा है। तुरंत वो अपने आदमियों को कॉल करता है। उसके आदमी बोलते हैं, सर पूजा 2 दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। ये सुनकर वो पता लगाने को बोलता है। उसका आदमी बताता है कि सर वो गायब है। सूरज ये सुनकर घबरा गया। वो सोचने लगता है कि क्या तान्या ने संजय को सब कुछ बता दिया है। अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक नहीं है, कहीं उसने ही तो पूजा को गायब नहीं किया है। वो चिल्लाकर बोलता है, गायब है? क्या मतलब है गायब है? धरती निगल गई या आसमान खा गया उसे? तुम्हें पता कैसे नहीं चला? उसको ढूंढ निकालो, वो चाहे जहाँ हो। वो गुस्से में अपना फोन फर्श पर फेंक देता है और गुस्से से बोलता है, तान्या इस बार अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हें पूरा बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर
वो जोर जोर से हंसने लगता है। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। संजय सूरज की कंपनी को मिलने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट, उसके मॉडल और उसके अच्छे वर्कर को सबको अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। सूरज की कंपनी की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। सूरज इन सबसे अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो संजय की कंपनी में बिना बताए चला जाता है। वो रिसेप्शन पर संजय से मिलने की बात करता है, लेकिन संजय ऑफिस में नहीं होता, इसलिए वो उसको वेट करने को बोलती है। सूरज को लगता है कि वो बहाना बना रही है, इसलिए वो सीधे उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी उसके पीछे पीछे जाती है। ऑफिस में तान्या अकेले रहती है। सूरज तान्या को देखकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तान्या उसको देखकर घबरा जाती है, लेकिन इस बार वो दिखाती नहीं है कि वो डरी हुई है। वो मुस्कुराकर बोलती है, ओ मिस्टर सूरज, कैसे हैं आप? आइए, बैठिए, और सिक्योरिटी को वहां से जाने का इशारा करती है। सूरज तान्या के इस व्यवहार से एकदम चौंक जाता है। वो सोचता है ये मुझे देखकर डरी नहीं, या फिर सिर्फ ना डरने का दिखावा कर रही है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ झुककर एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, मैं कैसा हूँ ये तो आप अच्छे से बता सकती है। आखिर ये आपसे अच्छा कौन जानता होगा? तान्या को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा, एक नामर्द की पहचान तो एक औरत ही बता सकती है, और आप नामर्द है ये मुझसे अच्छा कौन बता सकता है? ये सुनकर सूरज गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तान्या की तरफ बढ़ता है। तान्या उसको देखकर डर जाती है, लेकिन डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती है। उसको डरा हुआ ना देखकर सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो आगे बढ़कर तान्या को दीवार से लगा देता है और उसके चेहरे के करीब जाकर बोलता है, मर्दांगी मेरी तो तुमने देखा ही है। लगता है तुम भूल रही हो कि तुम कैसे मुझसे उस दिन खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। लगता है एक बार फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर वो तान्या के गले पर किस करने लगता है। तान्या गुस्से से पागल हो जाती है और पूरी ताकत से उसको धक्का देती है। सूरज फिर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसको एक थप्पड़ कस के मरती है। थप्पड़ इतनी जोर से लगता है कि सूरज के गालों पर उसके निशान छप जाते हैं। वो अपने एक गाल को पकड़ लेता है और फिर तान्या को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, तान्या तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक बार फिर से तान्या की तरफ बढ़ता है और तान्या के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको फर्श पर धक्का दे देता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तान्या इस बार पूरे जोर से उसके पैरों के बीच जोर से मार देती है। सूरज दर्द से चिल्ला उठता है। फिर तान्या उसको अपने ऊपर से उसको धक्का देकर दूर करती है और एक बार फिर पूरी ताकत से उसी जगह मरती है। सूरज दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी के लोग ऑफिस में आ जाते हैं। तान्या उनसे कहती है, मिस्टर सूरज को यहाँ से ले जाए और इनको हमारे कंपनी के बाहर तक छोड़ कर आए। सूरज तान्या को देखता है और बोलता है, तुमने जो आज किया है उसका बदला तुमको चुकाना पड़ेगा। तान्या एक मुस्कान के साथ कहती है, मैं इंतजार करूंगी, और सिक्योरिटी को उसको वहां से ले जाने का इशारा करती है। सूरज को गार्ड अपने साथ ले जाते हैं। सारे ऑफिस के लोग उसकी हालत को देखकर हंसी उड़ाते हैं। सूरज बदले की भावना से बोलता है, तान्या ज्यादा खुश मत होना, आज तुमने मेरा सबके सामने मजाक बनाया है ना, अब तुम देखना मैं तुम्हारा कैसे पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाता हूँ।